Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all will be fine. Today we will do the reading of SST chapter climate. So take out your book page number 22. Last day we have done reading of first three pages, that was 19, 20 and 21. Today we will start our reading from page number 22. Our first topic of this unit is मेजर क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के ऐसे इलाके, मेजर इलाके जहाँ पर मौसम कैसा है। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। पाकिस्तान का जो इलाका है वो ऐसा इलाका है, वो एतदाल पसंद इलाका है, मतलब मोतदिल मौसम रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा सर्द। इट हैज़ 4 क्लाइमेटिक रीजन्स एज शो ऑन द पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 सबसे पहले जो आपने रीडिंग की थी उस पर एक आपके पास मैप था जहाँ पे उन्होंने आपको 4 क्लाइमेटिक जोन्स में कलर्स के थ्रू बताया हुआ था कि पाकिस्तान में टेम्परेचर किस तरह से आता है। हमारी हेडिंग है फर्स्ट हाईलैंड्स। हाईलैंड्स मीन कि हमारे जो ऊंची ऊंची ज़मीनें हैं, या जैसे हम पहाड़ भी कहते हैं, जो हमारे नॉर्थ की साइड पर हैं उन्हें हम हाईलैंड्स कहते हैं। हाईलैंड्स आर माउंटेनियस एरिया, वहाँ पे पहाड़ ज़्यादा हैं। द नॉर्दर्न शुमाल, द नॉर्दर्न वेस्ट एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स फॉल इन दिस रीजन। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के जो हैं वो पहाड़ी सिलसिला सारा आता है। दे हैव लॉन्ग कोल्ड एंड स्नोई विंटर्स, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत अरसे तक रहती है, बर्फ़बारी बहुत देर तक रहती है। Summers in north and northern west mountains are short, mild and wet, but in western mountains they are warm and dry. जबकि वहाँ पे नॉर्थ में जो है जो हमारी गर्मियाँ हैं वो थोड़े अरसे के लिए होती हैं और इतनी ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल होती हैं। और वेट का मतलब गीली, मतलब बारिशें भी होती हैं कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में। लेकिन जो वेस्टर्न माउंटेन्स आते हैं वहाँ पे ज़रा गर्मी थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है और खुश्क होती, मीन्स वहाँ पे इतनी बारिशें नहीं होती। अब ये उन्होंने यहाँ पे ये डायग्राम दी हुई है, हाईलैंड्स इन पाकिस्तान रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल, कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ में आते हैं वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। सेकेंड हमारे पास टॉपिक आता है आरिड मीन्स ड्राई, खुश्क इलाका। द एरियाज़ ऑफ साउथ वेस्टर्न बलोचिस्तान एंड साउथ ईस्टर्न डेजर्ट फॉल इन दिस रीजन। साउथ ईस्ट के जो सहरा हैं बलोचिस्तान के कुछ एरियाज़, वेस्ट के एरियाज़ हैं, वो इस एरियाज़ में आते हैं, एरिड आते हैं, मतलब सूखे हुए हैं। द क्लाइमेट इज़ ड्राई, जो वहाँ का मौसम है वो खुश्क होता है। हॉट थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल वहाँ पे गर्मी रहती है ऑलमोस्ट। विद हॉट डस्टी विंड्स एंड वेरी लिटिल रेनफॉल। हॉट डस्टी विंड्स मतलब वहाँ पे गर्म हवाएं, गर्दबार जो होती हैं हवाएं बहुत चलती हैं और बहुत कम बारिशें होती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें वेस्टर्न माउंटेन्स का ड्राई क्लाइमेट की आपको पिक्चर दी हुई है कि किस तरह से वहाँ पे पिक्चर होती है, कैसा वहाँ का मौसम होता है। उसके बाद हमारे आ रहे हैं सेमी एरिड होते हैं कि वहाँ पे जो सूखा इलाका ज़रा थोड़ा सा कम होता है, नॉर्मल वहाँ पे बारिशें जो है कुछ हो जाती हैं। द एरिया ऑफ अपर इंडस प्लेन, जो अपर इंडस प्लेन है, लोअर इंडस प्लेन है, पोटोहार प्लेट्यू है, वो लाया करते हैं, वो इस रीजन में होते हैं, वो इस इलाके में होते हैं। द रीजन हैज़ हॉट समर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कूल विंटर्स, हल्की फुल्की सर्दी। एंड मॉनसून रेन, जो हमारा मॉनसून सीज़न होता है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वहाँ पे मॉनसून की बारिशें भी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कोस्टल, मतलब साहिली इलाके। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि हमारे पास साहिल जो है, समंदर जो है, सी है, वो कराची में है। द रीजन इंक्लूड्स कराची, मकरान, कोस्ट एंड इंडस डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो। द क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड, वहाँ का मौसम जो है वो ह्यूमिड, वहाँ पे नमी होती है। माइल्ड, नरम होता है, मतलब जो वहाँ की हवा है, गर्मियों में ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्दियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती। माइल्ड क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे सी ब्रीज, समंदर की तरफ से हवाएं आती हैं थ्रू आउट द ईयर, सारा साल समंदर की तरफ से हवाएं ज़मीन की तरफ आती हैं। अब हम आएंगे पेज नंबर 23 पे। व्हाट डज़ द वेदर रिपोर्ट से, कि वेदर की रिपोर्ट, मौसम की रिपोर्ट क्या कहती है।
आप सबको पता है आजकल हमारे पास कभी बारिशें होती हैं, रेनफॉल हो जाती है, कभी जो है वो सन जो है काफ़ी अच्छी धूप उसकी होती है, कभी कभार उसकी नॉर्मल होती है. वाई डू पीपल लुक एट वेदर रिपोर्ट एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द वेदर. प्रिडिक्ट का मतलब होता है अंदाजे लगाना. कि लोग क्यों करते हैं, क्यों वेदर देखते हैं, क्यों अंदाज़ा लगाते हैं, क्यों उसकी रिपोर्ट बनती है. वन रीज़न इज़ दैट अ वेदर फोरकास्ट कैन हेल्प पीपल टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ एंड दियर प्रॉपर्टी. कि वेदर फोरकास्ट मौसम की पेशन गोई जो है, यहाँ पे मैंने आपको फोरकास्ट का मीनिंग बताया था, मौसम की पेशन गोई, कि वो इस वजह से किया जाता है कि जो लोग हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो अपने खेतों के, अपने फील्ड की देखभाल कर सकें, अपना ख्याल रख सकें. If farmers know that there will be no rain, they can arrange to water their crops. कि अगर उनको पता चल जाएगा कि बारिशें नहीं हो रही या अभी तक बारिशों का कोई ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से कोई नहीं उनको पता चल रहा वेदर कास्ट वालों को, तो फिर वो खुद से पानी का इंतज़ाम करके अपनी फील्ड्स को प्रॉपर तौर पर पानी देते हैं. कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द वेदर कैन हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द वेदर एंड नोटिस एनी पैटर्न्स और चेंजेस. कि इसका रिकॉर्ड रखने से, जिस तरह हम स्कूल्स में हर जगह पे हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसी तरह वेदर का भी एक रिकॉर्ड रखा जाता है जो जो चेंजेस को नोट डाउन करने के लिए होता है. कि लास्ट ईयर जो समर सीज़न यहाँ से यहाँ तक का था, विंटर सीज़न यहाँ से यहाँ तक का था, इतनी रेनफॉल हुई थी, हमारे पास इतना जो है वो क्रॉप्स के लिए पानी है, उन सबको देखने के लिए इसको हम इसकी रिपोर्ट रखते हैं. Governments and big companies use weather reports to plan ahead. They need to make sure the demands for resources such as electricity, for example, can be met. आपको आप एक बात बताती जाऊँ, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली हम घरों में यूज़ करते हैं वो मोस्टली पानी से बनाई जाती है. और गवर्नमेंट और जो बिग कंपनीज़ हैं वो इसलिए इसको रिपोर्ट्स को रखती हैं कि वो अपना आगे का प्लानिंग कर सकें कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है वो पानी है कि नहीं है, और किसी भी जो जितने भी कामों के जहाँ पे पानी ज़रूरी होता है उनके लिए वो है कि नहीं है. We also use weather forecasts to help us decide what to wear and whether to take an umbrella, a sun hat, a coat or extra water with us when we go out. वेदर फोरकास्ट से हमारी क्या हेल्प होती है कि हम ये डिसाइड कर दो, जैसे किसी ने ट्रैवल करना हो तो उसको अपने साथ अम्ब्रेला रखनी चाहिए, धूप से बचने के लिए सन हैट, रेन कोट या कोई कोट सर्दी से बचने के लिए, या एक्स्ट्रा वाटर पीने के लिए, या कहीं ट्रैवल करना है तो वहाँ के लिए हमें पानी चाहिए कि नहीं चाहिए. ये हमें सब पता चलता है वेदर फोरकास्ट से, मौसम की जो पेशन गोई हमें दी जाती है. इफ़ वी नो दैट अ बिग स्टॉर्म इज़ कमिंग, एक बड़ा तूफान आ रहा है, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, वी कैन पुट अवे आर थिंग्स एंड मेक श्योर दे आर सिक्योर. हम अपनी चीज़ों को बाहिफाजत रख सकते हैं कि वो सिक्योर हैं कि नहीं हैं. वी ऑल्सो नीड टू नो इफ़ आवर प्लान्ड एक्टिविटी विल बी पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ मच नाइसर टू हैव अ स्पोर्ट डे ऑन अ वार्म और सनी डे. जिस तरह हमारे स्पोर्ट्स डे होते हैं, आप लोगों का भी दिसंबर में जिस तरह से विंटर लास्ट टर्म में स्पोर्ट्स डे होता था, और मोस्टली वो क्यों पोस्टपोन होता था या नहीं होता था कि बारिश की वजह से ग्राउंड में पानी है या मौसम जो है वो ठंड ज़्यादा है, बारिश हो रही है या होने वाली है, तो उसके लिए वो प्लान कर सकें. यहाँ तक आपके चैप्टर की रीडिंग तो हो गई कंप्लीट. आई होप आपको अंडरस्टैंड भी हुई होगी. अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं. डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है या नहीं है कुछ बातों के बारे में. यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए, हमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं जिससे हम डिफरेंट चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं. जिस तरह सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर, हीट इज़ मेजर्ड विद अ थर्मामीटर. थर्मामीटर के थ्रू हम अपना बॉडी टेम्परेचर, अपने रूम का टेम्परेचर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको हम बताते हैं इन डिग्रीज़ में या सेल्सियस में. उसके बाद है रेनफॉल इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर्स विद अ रेन गेज. कि जिस तरह भी हमारी बारिश होती है, कभी कभार आप सुनते हो कि उस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, यहाँ पे कम बारिश हुई, तो वो हमें कैसे पता चलता है, रेन गेज के थ्रू. उसके बाद हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज़ शोन बाय वेदर वेन. कि जो हवाएं चलती हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा हवा चलती है, जो हमारे जिस खुले इलाके हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस नहीं है, कंट्री साइड एरिया है, तो वहाँ पे हवा का जो है बहुत तेज़ी से चलती है, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं वेदर वेन से. उसके बाद हमारे पास है एनोमीटर, वो विंड की स्पीड को मेजर करते हैं कि कितनी स्पीड से विंड जो है हमारी तरफ आ रही है, इस इलाके में आएगी. इसके बाद है बैरोमीटर,
ये अब बैरोमीटर मेजर्स एयर प्रेशर, ये एयर प्रेशर को मेजर करती है किस तरह से हवा का दबाव है, क्योंकि प्लेन्स को ऊपर उड़ना होता है, हेलीकॉप्टर्स को उड़ना होता है, कुछ सैटेलाइट्स हमारी जाती हैं, तो उन सबको देखने के लिए। लास्ट पैराग्राफ है, अ हाइग्रोमीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, कि हवा में कितनी नमी है, वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, इन सॉइल और इन स्मॉल स्पेसेस, कि कितनी हमारे पास नमी है, हमारी मिट्टी के लिए वो नमी काफ़ी है कि नहीं है, क्योंकि जो लोग फार्मर्स हैं उन्होंने अपने खेत के, अपने जो है फील्ड्स हैं, उनको देखने के लिए ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मैंने कुछ लाइंस को हाईलाइट किया कि मुझे लगता है ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इनको हाईलाइट कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि ये कोई लाइन इम्पॉर्टेंट है, आप उसको भी हाईलाइट कर लें, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपना फर्स्ट टर्म का प्लानर की हेल्प आउट हो सकती है, फिल इन दी ब्लैंक, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़। यहाँ तक आज हमारी क्लाइमेट यूनिट की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है, क्लास 4। आई होप आपने अपनी लर्निंग साथ साथ की होगी, अपनी रीडिंग भी ध्यान से की होगी, क्योंकि आपको रीडिंग भी प्रॉपर करनी चाहिए। और यहाँ तक आप उसकी डेट एंड डे लगा के इस चैप्टर को आप ध्यान से लर्न करेंगे। आपकी असाइनमेंट है आज की, आप उसको अगर आपने रीडिंग अच्छे से की होगी तो आप इजीली उस असाइनमेंट को फिल कर सकते हैं, और जो जैसे आप अपना काम रोज़ाना की बेसिस पे करेंगे, इसी तरह से आप इंशाल्लाह अच्छे स्कोर्स भी करेंगे और आगे बढ़ते भी जाएंगे। और आपको पता है हमारे स्कूल का मोट्टो है, आगे बढ़ते जाओ। आई होप क्लास 4 आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।